प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों आज की इस नई वीडियो में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 में। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इन सब के ग्राफ और इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। आई होप कि आप उसी पूरी तरह से समझ लिए होंगे। उसी चीज़ को हम यहाँ पर, जो कि यहाँ हमको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका डोमेन ये होता है और जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच है ये है। कास इनवर्स एक्स के लिए डोमेन ये, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ये। टैन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन ये, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ये है। इसी तरीके से सेक, कोसेक, सेक और काट के लिए भी है। ठीक है, और इन सभी को हम लोग पिछले के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी हमारी, ये इस इंटरवल में लाई करेगी। साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन है यहाँ इनपुट करेंगे तो देखिए इसके लिए सेटिस्फाई भी है, ये इसमें इनपुट हो रहा है। ठीक, और जो हमको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी इसी रेंज में मिलनी चाहिए, -π/2 से +π/2, इसके आउटसाइड नहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते क्या है भाई, हम लोग को पता है कि f इनवर्स x इक्वल टू अगर y रहता है तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं भाई, x इक्वल टू fy। ठीक, यही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। अगर f इनवर्स x है इक्वल टू y है तो यहाँ x इक्वल टू fy हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखिए इसी कॉन्सेप्ट से लेकर हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। मीन्स जो ये साइन इनवर्स -1/2 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम y माने हैं। ठीक, अब y की जो वैल्यू आएगी ये आप ध्यान रखिएगा इसी इंटरवल में आनी चाहिए। ठीक है, इसी इंटरवल में ही लाना है। मिलेंगे तो ढेर सारे, बट हमको उसी इंटरवल में लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूले का अगर हम यूज कर दें तो -1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, साइन y। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 इक्वल टू माइनस साइन y। ठीक, और जैसा कि हम लोग जानते हैं 1/2 इक्वल टू यहाँ पे साइन, इसको लिखा जा सकता है -y। सिंस हम लोग जानते क्या हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये बात हम लोग जानते हैं उसी फार्मूले से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए साइन माइनस थीटा मीन्स साइन माइनस वाई। अब ये देखिए साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, होंगे तो बहुत सारे, बट हमको ऐसी वैल्यू लिखना है जो इस इंटरवल में लाई करे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो साइन की वैल्यू होगी वह साइन π/6 मीन्स साइन जो 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, कि साइन -y मीन्स यहाँ पे इम्प्लाइज डेट π/6 किसके इक्वल टू हुआ, -y के, मीन्स y इक्वल टू -π/6। और जो कि ये बिलोंग कर रहा है हमारा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 साइन के केस में। यही जो आया यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, -π/6 ही हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट यही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ कास इनवर्स रूट में 3/2 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कास के लिए ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच 0 to π जाना है, इससे आउटसाइड नहीं जाना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कास इनवर्स रूट में 3/2 इक्वल टू y सपोज कर लो, तो इम्प्लाइज डेट रूट में 3/2 इक्वल टू कितना होगा, कास y। ठीक, रूट में 3/2 इक्वल टू कितना आया, कास y आया। ठीक है, अब देखिए कास कितने की वैल्यू रूट में 3/2, कास π/6। कास जो 30 की वैल्यू होती है वह रूट में 3/2 होती है, और यहाँ कास y मीन्स y इक्वल टू
π/6। क्या जो π/6 आया है ये हमारा 0 to π इंटरवल में है? बिल्कुल है। 0 to π का मतलब 0 से 180, तो ये 0 से 180 थर्ड ये है, उसी के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स ये उस इंटरवल में लाई किया, क्लोज इंटरवल 0 to π में। तो मीन्स यही जो आया हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ इन द केस ऑफ cos इनवर्स। ठीक बेटा, इसको नोट करिए अच्छे से। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये लिखा है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब जरा आप आ जाइए कोसेक पे भाई। यहाँ देखिए जो कोसेक है, कोसेक में जो डोमेन है हमारा ये है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच -π/2 प्लाई से π/2 जाना है, बट उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को निकाल देना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, सपोज कर लेते हैं लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई, तो 2 इक्वल टू कोसेक वाई। ठीक, अब कोसेक कितने की वैल्यू 2 होती है? सिंपल सी बात है कि भाई कोसेक π/6, π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो ये कितना हो गया कोसेक वाई। तो इम्प्लाइज डेट यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, y इक्वल टू π/6। जो π/6 है ये इस इंटरवल में जा रहा है, -π/2 से +π/2। ठीक है, मीन्स -90 से +90 के बीच है, और ये है कितना? ये तो है 30। ठीक, 30 डिग्री है, मीन्स उस इंटरवल में लाई किया, तो यही इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो गया कोसेक के लिए। ठीक, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यहाँ पे tan है, tan के लिए आप देख रहे हैं ओपन इंटरवल में प्रिंसिपल वैल्यू गया है -π/2 से +π/2, मीन्स -π/2 +π/2 को छोड़कर उसके बीच की वैल्यू होगी। तो -π/2 +π/2 समझ रहे हैं कहाँ होगा? जैसे हम आपको दिखा देते हैं फिर, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं ये क्या होता है? पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। ठीक है, अब जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, ये 0, ये -π/2, ये -π, ये माइनस का 3π/2, ये माइनस का 2π। जब हम लोग ऐसे मूव करते हैं और यहाँ जब मूव करते हैं तो ऐसे, तो यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2, मीन्स -π/2 देख रहे हैं ये, और +π/2 ये। ध्यान से देखिए, -π/2 से +π/2, +π/2 इसके लिए, मीन्स ये पूरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक इसके बीच है कौन सी वैल्यू? tan की वैल्यू। बट इसको और इसको नहीं लेना, -π/2 +π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच की वैल्यू को लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही सिस्टम अपनाते हैं हम लोग, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू कितना? y। तो -√3 इक्वल टू tan y। ठीक, अब देखिए tan नेगेटिव होता है तो चौथे में नेगेटिव भी है। ठीक है, मीन्स इस वाले इंटरवल में जो 0 से -π/2 है, तो इसके बीच में देखिए ये मिल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई? √3 इक्वल टू -tan y, और tan -θ बराबर हम लोग जानते हैं -tan θ। तो ये हो गया कितना? रूट में ये वैल्यू कितनी की है? tan π/3 की। tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, और ये लिख दिया गया tan -y। मीन्स कंपेयर कर देंगे तो π/3 इक्वल टू -y, तो इम्प्लाइज डेट y इक्वल टू -π/3। जो -π/3 है भाई ये यहाँ लाई करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में लाई करेगा चौथे में, और इसी के बीच है हमारा कि -π/2 से +π/2 के बीच ये होना चाहिए। ठीक, तो इस इंटरवल में हमारा लाई किया, अगर इस इंटरवल में लाई किया तो यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, नोट करिए। देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स -1/2, यहाँ देखिए जो cos की वैल्यू है ये 0 to π गया है, मीन्स हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट्स है 0 to π। सिंपल सी बात है, इतना इसी के बीच की वैल्यू को लेना है। किसके केस में? cos की केस में। चलो इसको बनाते हैं। cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना मान लिए? y। लेट, ठीक, तो ये कितना हो गया? -1/2 इक्वल टू cos y। ठीक, अब देखिए यहाँ cos कितने की वैल्यू? -1/2। cos निगेटिव किस में होता है भाई? cos निगेटिव हमारा होता है
दूसरे में, सब लोग जानते हैं काश दूसरे में नेगेटिव होता, मीन्स पाई में से कुछ कम होगा, दूसरे में भी नेगेटिव होता है, तीसरे में भी नेगेटिव होता है ना। लेकिन पाई प्लस नहीं करेंगे, अगर आप पाई प्लस कर देते हैं, ठीक, तब आप तीसरे में चले जाएंगे। मीन्स जो ये वैल्यू है, अगर हम इसको 1/2 पहले सोचिए कितने पे आता है, 1/2 कितने पे आता है, 60 पे काश की, मीन्स पाई/3 पे, तो पाई/3 पर तो आता है। तो अगर हम पाई है, पाई में प्लस पाई/3 कर दे काश के साथ, ठीक, तब भी तो हमारे पास कितना मिलेगा, माइनस काश पाई/3 मिलेगा। बात को समझिएगा। लेकिन जैसे ही पाई प्लस पाई/3 करेंगे आप किस कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे, तीसरे में। लेकिन आपको तीसरे में नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वह 0 to पाई है। 0 to पाई का मतलब यहाँ तक, दूसरे तक ही रहना है, पहले और दूसरे कोऑर्डिनेट पे। मीन्स यहाँ पे हमको काश पाई प्लस पाई/3 नहीं लिखना है, ठीक, यहाँ पे ना, उसके लिए भी ये वैल्यू -1/2 देगा, लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, काश पाई माइनस पाई/3 रखेंगे, ठीक, पाई माइनस पाई/3 रखेंगे तो ये काश माइनस पाई/3 मिल जाएगा। काश 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा दे देगा, और जब माइनस कॉस थीटा दे देगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, और ये कॉस वाई, ठीक। अब ऐसा करने से हम किस कोऑर्डिनेट में आ गए, दूसरे कोऑर्डिनेट में आ गए, जो कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप ब्रांच में लाई कर रहे हैं। तो ये 2, 3 में से एक पाई निकल गया, तो 2 पाई/3 मीन्स काश 2 पाई/3 ये आया, इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला, काश वाई मिला, मीन्स वाई इक्वल टू 2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब कितना डिग्री, पाई/3 60, 62 जो 120, ठीक, जो कि 0 से पाई के बीच इंटरवल में लाई करता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई में लाई कर दिए। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हुई इसके लिए, ठीक है। आपको समझना है, अभी नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, अगर वो चीज़ नहीं पता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो पाई प्लस पाई/3 कर देंगे और यहाँ तुरंत लिख देंगे कितना, 3 पाई/4, यहाँ 3 पाई और ये पाई मीन्स 4 पाई/3, और 4 पाई/3 आपका इंटरवल डाल गया, आप तीसरे कोऑर्डिनेट में आ गए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में देखिए क्या लिखा है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है tan -1। tan -1 सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू वाई, तो -1 इक्वल टू tan y, ठीक। इसको लिखा जा सकता है 1 इक्वल टू -tan y, ठीक। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan पाई/4, ठीक, इक्वल टू tan -y, tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं भाई, ठीक है। ये फार्मूले को, इसी फार्मूले का यूज कर दिया गया यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे -y इक्वल टू पाई/4 मीन्स y इक्वल टू -पाई/4, ठीक, ये लिख ली। और जो -पाई/4 है tan के केस में -पाई/2 से +पाई/2 में ये बिलोंग करता है, ठीक है, मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में है आप, तो ये इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू हुई, नोट करिए। तो देखिए हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है sec इनवर्स 2/√3, ठीक है, sec इनवर्स 2/√3 यहाँ पर है। अब sec के लिए देख लो, sec के लिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई में से पाई/2 को निकाल दिया गया है, ठीक है। 0 to पाई जाना है, 0 to पाई मीन्स 0 to पाई जाएंगे, बट ये जो पाई/2 है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, और 0 से पाई तो आपको जाना ही है, ठीक। चलिए सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं, sec इनवर्स 2/√3 को किसके इक्वल टू मान लेंगे, y की इक्वल टू मान लेंगे, तो 2/√3 इक्वल टू sec y, ठीक। अब जैसे कास पे जितनी की वैल्यू रूट में 3/2, तो कास 30 की वैल्यू रूट में 3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगी, मीन्स पाई/6 पे, मीन्स sec पाई/6 इक्वल टू sec y, तो y इक्वल टू पाई/6, और जो पाई/6 है, पाई/6 0 to पाई जाना है, बट आपका यही लाई कर गया, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, ठीक है। यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुआ जो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई में से पाई/2 को निकाल दिया जाए, ठीक। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुई, ठीक। इसके आगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ है, cot इनवर्स √3 है,
बहुत ईजी है, हम लोग मान लेंगे कॉट इनवर्स रूट में 3 इक्वल टू वाई, तो रूट में 3 इक्वल टू कॉट वाई, इट्स वेरी इजी। कॉट कितने की वैल्यू रूट में 3, अब tan जितने पे ये वैल्यू कितना देता होगा 1/√3 देता होगा, कॉट उतने पे कितना देगा √3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी √3 होगी, मीन्स π/6 यहाँ भी होगा, तो ये कितना लिख देंगे कॉट π/6 इक्वल टू कॉट वाई, कंपेयर करा दीजिए, तो y इक्वल टू π/6, और इन द केस ऑफ कॉट के केस में 0 to पाई गया है केवल, कितना 0 to पाई ओपन इंटरवल, मीन्स 0 और पाई इंक्लूड नहीं इसके बीच, तो इसके बीच है ही, सिंपल सी बात है, इसमें लाई कर रहा है 0 to पाई में, ठीक। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुई। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, जरा सा भी दम नहीं, केवल आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, cos इनवर्स -1/√2 है, ठीक। तो cos इनवर्स -1/√2 है, तो इसके लिए क्या करना होगा बेटा, इसके लिए हमको क्या करना है, फिर वही मान लो, लेट cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू वाई, तो -1/√2 इक्वल टू cos वाई। अब देखिए cos के केस में क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई है, मीन्स 0 से पाई तक जाना है। अब 0 से पाई तक जाना है, मीन्स आपको हम लोगों को करना क्या है भाई, जो ये है 0 से पाई जाना है, पाई के बाद नहीं क्रॉस करना है, इस बात का ध्यान देना है। मीन्स अब पहले सोचिए, cos तो दूसरे में नेगेटिव होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितने पर इसकी वैल्यू 1/√2 होती है cos की, π/4, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/4, तो cos पाई माइनस π/4 लिखेंगे तो माइनस cos π/4, और माइनस cos π/4 आएगा, cos 180 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो माइनस cos थीटा मिलेगा। तो ये कितना आ गया, cos माइनस π/4 माइनस π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है -1/√2, मीन्स 4 क्या 4, 4 में से 1 पाई निकल गया 3π/4, मीन्स ये कितना हुआ cos y, ठीक है। तो ये हमको वैल्यू कितना दे दिया y इक्वल टू 3π/4, ठीक है। और जो 3π/4 है ये कहाँ बिलोंग करता है, 0 to पाई इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक। ये भाई 4 क्या 4, 4 में से 1 निकल गया तो 3π/4, तो वही y की वैल्यू हो गई 3π/4, ठीक है। नोट्स करिए। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक -√2 लिखा है, तो वही काम हमको अपनाना है, मान लेंगे कि y के बराबर है, ठीक है, y की इक्वल टू है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा -√2 इक्वल टू, ये कितना मिलेगा कोसेक y, ठीक है, ये कितना मिलेगा कोसेक y, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो ये √2 माइनस कोसेक y, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, तो ये कितना हो गया, ये कोसेक कितने की वैल्यू √2 π/4 की, तो ये हो गया कोसेक π/4, और यहाँ पे कोसेक -y, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर कर दो, कंपेयर कर देंगे तो π/4 इक्वल टू -y, तो y इक्वल टू -π/4, और जो -π/4 है ये देखिए जो इंटरवल दिया गया है -π/2 से +π/2 के बीच लाई कर रहा है, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 तो आया ही नहीं, अगर 0 आता तो उसको नहीं लेते, 0 को छोड़ देना है, तो ये उसके बीच है -π/4, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुई, इसको नोट करिए, आगे की क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। ये देखिए बेटा इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी जैसे पिछले क्वेश्चन में हम अलग अलग निकाल रहे थे, इतने की प्रिंसिपल वैल्यू, इतने की प्रिंसिपल वैल्यू, इतने की प्रिंसिपल वैल्यू, वही सबको ऐड कर देना है प्रिंसिपल वैल्यू निकाल कर, ठीक। तो भाई इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसको आइए डायरेक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब tan इनवर्स 1 है, मीन्स कितने पे 1 देता है tan, π/4 पे, मीन्स इसकी वैल्यू π/4, लेकिन चेक करते रहिएगा क्या π/4 इस tan के इस इंटरवल में लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा, -π/2 से +π/2 है, ठीक है, लाई कर रहा है। चलिए प्लस, अब देखिए cos के केस में cos 0 to पाई है, अब देखिए यहाँ cos इनवर्स
-1/2 अभी हम इसके जस्ट पीछे आपको बताए थे काश कितने की वैल्यू -1/2 होती, क्यों 0 से पाई ही आपको जाना है भाई, 0 से पाई। तो काश दूसरे में निगेटिव होता है, मीन्स पाई माइनस कितना लिखेंगे काश पाई बाई कितने पर 1/2 देता है, काश कितने की वैल्यू 1/2, काश 60 की वैल्यू 1/2, मीन्स काश 60 के लिए यहाँ 3 पाई/3। तो ये 3 क्या 3 3 में 1 मीन्स 2 पाई/3, काश 2 पाई/3 की वैल्यू -1/2 होती है, मीन्स इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हुई वह 2 पाई/3 हुई। इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2 पाई/3, जो कि इस इंटरवल में लाई करेगी। ठीक, और भी होता यहाँ प्लस लिख देते तो 4 पाई/3 होता, 4 पाई/3 भी इस इंटरवल में तब नहीं लाई करता, ये आउट ऑफ इंटरवल हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही लेना है। ठीक, तो ये 2 पाई/3 लेंगे, यहाँ निगेटिव साइन वाला हम। ठीक, चलिए प्लस, अब देखिए साइन कहाँ से कहाँ तक है, -पाई/2 से +पाई/2, तो साइन कितने की वैल्यू -1/2, -पाई/3, -पाई/6, सॉरी पाई/3 नहीं पाई/6, साइन 30 जब मिलेगा तब उसकी वैल्यू -1/2 आएगी, मीन्स -पाई/6। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये कितना दिया, ये पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। ठीक, सबका एलसीएम कितना होगा, सबका अगर एलसीएम हम लोग ले लिए तो 12 आएगा। ठीक है, 4 तियाई 12, यहाँ पे 3 पाई, 3 चौक 12 प्लस 8 पाई, 6 दूनी 12 माइनस 2 पाई। सिंपल है, सॉल्व करना जानते ही हम लोग। तो ये 2 पाई है, ये कितना है 8 पाई है, 2 पाई में से 8 पाई निकल गया तो कितना बचा बेटा 6 पाई बचा, और 6 पाई ये और 3 पाई ये, 6 और 3 9 पाई/12। इसको सरल कर देंगे तो 3 पाई/4, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पाई/4, यही इसका आंसर आया। ठीक है, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको आप अच्छे से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, 12 में लिखा है कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रखकर सॉल्व कर दीजिए, वही इसकी वैल्यू है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक, कास इनवर्स 1/2, कास कितने की वैल्यू 1/2, सिंपल सी बात है भाई, कास 30 की वैल्यू 1/2, सॉरी कास 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कास 60 की वैल्यू 1/2 मीन्स पाई/3। यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है प्लस 2 ये पहले से है। कास कितने की वैल्यू 1/2, सॉरी यहाँ साइन है, साइन कितने की वैल्यू 1/2, कास सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2, 30 मीन्स पाई/6, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये पाई/3 प्लस पाई/3 डेट इज 2 पाई/3। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और जो 14 है हमारे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कुछ ऑप्शन एक ही जैसे दिखते हैं बट एक ही जैसे होते नहीं हैं। ठीक, आप जल्दबाजी में डिसीजन गलत ले सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बहुत सोच विचार कर ही करना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, मीन्स जो साइन इनवर्स x है यही तो अभी हम लोग लेकर आ रहे हैं भाई। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई मीन्स ये जो y है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अब आप समझिए, क्या 0 to पाई होगी, यहाँ देखिए 0 to पाई नहीं। आप अब तुरंत अपना दिमाग लगाइए कि हम लोग कहाँ जाते हैं भाई, साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2 जाता है, मीन्स इसमें पाई/2 है ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको छोड़ो। इस पे आइए, इस पे आइए, देखिए दोनों में पाई/2 है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, जो लेस आर इक्वल टू लिखे हैं मीन्स आप y बिलोंग टू ऐसे लिखिए क्लोज इंटरवल में, -पाई/2 से +पाई/2, ये बताएगा कि पाई/2 लिया गया है, -पाई/2 और +पाई/2 दोनों को इंक्लूड किया गया है। अगर इसमें ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन इंटरवल में पाई/2 और पाई/2, -पाई/2 और पाई/2 को, ये इसको कर रहा है। ठीक, मीन्स यहाँ पे पाई/2 -पाई/2 और +पाई/2 को छोड़ देना है। यहाँ देखिए इक्वल का साइन नहीं लगा है। ठीक, तो कभी आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं कि इस पे लगा दें, बट ये
नहीं होगा, ठीक है, हम लोगों का कौन सा होगा, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, ठीक। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अगर ये ऑप्शन बी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए, ठीक, इसके लिए जो ये इंटरवल्स है ये -π/2 से +π/2 तक गया है, मीन्स इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना है, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, tan इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वही वैल्यू होगी। तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स रूट 3, tan कितने की वैल्यू रूट में 3, भाई tan 60 की वैल्यू, तो π/3 माइनस, अब सेक कितने की वैल्यू -2 के लिए आप सेक के केस में जाएंगे, मीन्स 0 to π ही रहना है और उसमें π/2 को निकाल देना है। तो इस केस में हम जो π/3 होता है, मीन्स सेक 60 की वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन π/3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन के लिए दूसरे में जाना है, दूसरे में जाने के लिए पाई में से π/3 को निकाल देंगे, जैसे अभी खास के लिए किया गया। तो ये कितना आएगा, 2π/3, मीन्स सेक अगर 2π/3 की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं तो वह वैल्यू हमको कितनी मिलती है, -2 आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2π/3, ठीक। और घटाया इसलिए गया है क्योंकि हमको 0 से पाई तक ही रहना है। अगर इसमें π/3 करते तब भी -2 मिलता, लेकिन उस वैल्यू को नहीं लेना है क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम घटा दिए हैं पाई - π/3, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा 0 to π में, ठीक। और ये वैल्यू कितनी आई, 2π/3, और इस 2π/3 को यहाँ रख दिया गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, कितना बचा, -π/3, ठीक। और जब -π/3 हो गया तो ऑप्शन कौन सा भाई करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। तो बच्चों आज हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके। आई होप कि आप इसे पूरी तरह से समझ लिए होंगे। और एक चीज़ की इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को एक बार हम फिर से कह रहे हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, थैंक यू।